अब तक ज्यादातर लोग इंटरनेट या टेलीफोन घोटाले के जरिए धोखा खाने के खतरे से वाकिफ हो चुके हैं। फिर भी मैं अक्सर पढ़ता हूं कि हर साल कितने लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। असल में अगर आप यकीन करें तो हर साल 50 अरब डॉलर से भी ज्यादा की रकम उन लोगों द्वारा गंवा दी जाती है जिन्हें किसी ऐसे व्यक्ति ने धोखा दिया जो बीमा कंपनी या सरकारी एजेंसी के लिए काम करने का नाटक करता है, यहां तक कि आंतरिक राजस्व सेवा IRS के लिए काम करने का भी दिखावा करता है। अब कई लोग जो इसका शिकार होते हैं वे वास्तव में शिक्षित, मेहनती और बुद्धिमान लोग होते हैं। तो प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुद्धिमान होना और विवेकशील तथा समझदार होना एक ही बात नहीं है। वैसे बुद्धिमत्ता को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, यह अच्छाई और बुराई, सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता है। और इस तरह की बुद्धिमत्ता और विवेक हमारे रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर के वचन को सीखने और लागू करने से आती है। अब जैसे ही हम फिर से इफिसियों 5 में लौटते हैं, प्रेरित पौलुस हमें यहाँ कुछ बहुत व्यावहारिक निर्देश देते हैं। वह इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हम जीवन में धोखा न खा जाएं, न केवल ठगों द्वारा बल्कि शैतान और पाप के प्रलोभन द्वारा भी। वे लिखते हैं, अब हम यहाँ पद 15 पर हैं, इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसे चलते हो, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह। अब पौलुस आगे बढ़कर एक बुद्धिमान, विवेकशील मसीही जीवन के कुछ गुणों का वर्णन करेंगे। वे यहाँ पद 16 में लिखते हैं कि इसमें हमारे समय का सर्वोत्तम उपयोग करना शामिल है। आप जानते हैं, हम अपने संसार द्वारा धोखा खाने से बच सकते हैं यदि हम सतर्कता से सेवा करें, प्रभु का सम्मान करें। पद 17 हमें बुद्धिमान जीवन और निर्णय लेने का एक और गुण बताता है। पौलुस लिखते हैं, समझना कि प्रभु की इच्छा क्या है। जरा सोचिए, हम कितनी बार पाप या पापी लोगों द्वारा धोखा खाने से बच सकते थे अगर हम हर दिन बस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते। अब पौलुस यहाँ उस बात का उल्लेख कर रहे हैं जो परमेश्वर ने पहले ही अपने वचन में हमें प्रकट कर दी है, न कि किसी ऐसे रहस्य की जिसे हमें किसी तरह ढूंढना है। मैं आपको बताता हूँ, जब आप परमेश्वर की प्रकट की हुई इच्छा का पालन करते हैं तो बात यह है कि आप जीवन में बुद्धिमान निर्णय लेंगे। अब पद 18 में पौलुस बुद्धिमान जीवन की तीसरी विशेषता जोड़ते हैं, यह है आत्मा से परिपूर्ण होना। पौलुस लिखते हैं, दाख मधु से मतवाले न बनो परंतु आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। अब यहां उनकी उपमा है। जब आप दाख मधु के प्रभाव में होते हैं तो यह आपके चलने के तरीके, आपकी बोलचाल और आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। ठीक उसी तरह जब आप पवित्र आत्मा के प्रभाव में होते हैं तो वह भी आपके चलने, बोलने और सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। अब पौलुस इस क्रिया के वर्तमान काल का उपयोग करते हैं, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, और यह इस प्रभुत्व को दर्शाता है। आप इसे इस तरह भी अनुवाद कर सकते हैं, आत्मा के नियंत्रण में रहो। यह एक निरंतर, प्रतिदिन का अनुभव है। वह किसी प्रकार के आत्मिक अनुभव की बात नहीं कर रहे हैं जो केवल रविवार को होता है। वह एक निरंतर अनुभव की बात कर रहे हैं जो सोमवार और सप्ताह के हर दिन होता है। तो जब आप आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, जिसका अर्थ है कि आप प्रतिदिन उसके प्रभाव में रहते हैं, तो आपके जीवन में इसके कई प्रमाण दिखाई देते हैं। पौलुस हमें इसका पहला प्रमाण यहाँ 19वीं आयत में देते हैं। वह कहते हैं, हम एक दूसरे से भजन, स्तुति गीत और आत्मिक गीतों में बातें करेंगे, अपने हृदय से प्रभु के लिए गाएंगे और संगीत बनाएंगे। यह कहने का एक और तरीका है कि हम सभा में अर्थात कलीसिया में दूसरों के साथ सच्ची और दिल से निकलने वाली आराधना का आनंद लेंगे। पवित्र आत्मा के प्रभाव में होने का एक और प्रमाण 20वीं आयत में है, आभारी हृदय। वे लिखते हैं, सदैव धन्यवाद देना। अब यह आपको सीधा लग सकता है, पर मुझे बस इतना कहने दीजिए कि यदि आप आभारी व्यक्ति नहीं हैं तो आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो अभी तक परमेश्वर के आत्मा के प्रभाव में नहीं आया है।
अब अंत में 21वीं आयत में जो लोग आत्मा से परिपूर्ण हैं, पौलुस लिखते हैं, वे एक दूसरे के अधीन होंगे। दूसरे शब्दों में, हम अपने ऊपर अधिकार रखने वालों के अधीन होंगे। जब हम आत्मा द्वारा नियंत्रित होते हैं तो हम दूसरों पर प्रभुत्व जमाने और स्वयं को ऊंचा करने के बजाय दूसरों की सेवा करने का प्रयास करते हैं। अब पौलुस इस अधीनता के सिद्धांत को विभिन्न संबंधों पर लागू करते हैं और वे यहाँ 22वीं आयत में विवाह से ही इसकी शुरुआत करते हैं। हे पत्नियों, अपने अपने पतियों के अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन रहती हो, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियों को भी हर बात में अपने पतियों के अधीन रहना चाहिए। अब आप भी उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूं कि आज के समय में लोग पत्नियों के अपने पतियों के अधीन रहने की इस बाइबलीय अवधारणा को कुछ पुराना मानते हैं। उन्हें लगता है कि यह महिलाओं के लिए अपमानजनक है। खैर, मैं आपको बता दूं, बाइबल में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि पति किसी भी तरह से अपनी पत्नी से श्रेष्ठ है। असल में पत्नी अधिक बुद्धिमान हो सकती है, वह अधिक समझदार हो सकती है। पौलुस यहाँ स्वभाव की बात नहीं कर रहा है, वह कार्य या भूमिका की बात कर रहा है। आप उस पुलिस वाले को जानते हैं जो मुझे रोकता है? वह मुझे अपने ट्रक से बाहर निकलने या सड़क पर धीरे चलने के लिए इसीलिए नहीं कहता क्योंकि वह मुझसे बेहतर इंसान है। उसके पास बस अधिकार की एक भूमिका है जो मेरे पास नहीं है। अब यह मत मानिए कि इस हिस्से का मतलब है कि एक आदमी बिना किसी प्यार या दया के घर में अपनी मनमानी कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहां पति के आदर्श को देख सकते हैं। इसे मैं फिर से पद 23 में पढ़ता हूं, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। तो यीशु आपके साथ कैसा व्यवहार करता है? जैसे वह अपनी कलीसिया की देखभाल करता है, वैसे ही पति को अपनी पत्नी, अपने परिवार की देखभाल करनी है और पत्नी आदर पूर्वक अपने पति के अधीन रहती है या उसका अनुसरण करती है। अधीन रहना शब्द का अर्थ है स्वयं को किसी के अधीन रखना। यह वास्तव में एक सैन्य शब्द है। यहाँ इसका उपयोग परमेश्वर की अधिकार व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था के लिए किया गया है। अब पौलुस यहाँ पद 25 में लिखता है कि पति को अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम करना है जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपने आप को दे दिया। तो स्पष्ट है, उसकी अगुवाई कभी भी अत्याचारी या अनुचित नहीं होगी। यह मसीह जैसे प्रेम से चिह्नित होगी जो अपनी पत्नी के लिए सर्वोत्तम चाहता है। 40 वर्षों के पास्ट्री में कभी भी किसी महिला ने मुझसे यह नहीं कहा कि वह परेशान है क्योंकि उसका पति अपनी शादी और घर में आत्मिक अगुवाई करना चाहता है। कभी भी किसी महिला ने मुझसे यह नहीं कहा कि वह अपने पति का अनुसरण नहीं कर सकती क्योंकि वह सिर्फ आत्मिक अगुवाई करना चाहता है। नहीं, मैं आपको यह बता सकता हूं। मैंने कई बार महिलाओं से उनकी निराशा के बारे में सुना है क्योंकि उनके पति आत्मिक अगुवाई करने से इनकार करते हैं, मसीह की तरह अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करने से इनकार करते हैं और वह चाहती हैं कि काश वह ऐसा करते। खैर, पौलुस यहाँ पद 33 में इसका सारांश प्रस्तुत करते हैं। तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी यह देखे कि वह अपने पति का आदर करे। प्रियजनों, यदि आज कलीसिया के सभी दंपत्ति इस सरल और बुद्धिमान सूत्र का पालन करें तो विवाह सलाहकारों का व्यवसाय ही बंद हो जाएगा। खैर, इसके साथ ही हम 6ठे अध्याय पर आते हैं और पौलुस बच्चों और माता पिता के संबंधों के बारे में बात करते हैं। वह यहाँ पहले पद में लिखते हैं, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। फिर से यह परमेश्वर द्वारा स्थापित अधिकार का क्रम है। बच्चे वास्तव में अपने माता पिता का सम्मान करके प्रभु का सम्मान करते हैं। अब एक बार फिर यहाँ विशेष रूप से पिताओं को चुनौती दी गई है। उन्हें 4थे पद में बताया गया है, अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ परंतु उन्हें प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में पालन पोषण करो। दूसरे शब्दों में, अनुशासन का उद्देश्य हमारे बच्चों को प्रभु से प्रेम करने और उसकी आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करना है। वैसे एक बच्चे की जिद्दी इच्छा को तोड़ने और उसके आत्मा को तोड़ने में बहुत बड़ा अंतर है।
एक बच्चे की आत्मा तब टूट जाती है जब उस पर अनुचित अपेक्षाएं और बिना प्रेम के आलोचना ही बार बार की जाती है, और वही सब वह हमेशा सुनता है। नियम कभी भी प्रेमपूर्ण संबंध के बिना नहीं होने चाहिए। वास्तव में प्रियजनों, नियम अगर संबंध के बिना हों तो अक्सर विद्रोह को जन्म देते हैं। अंत में यहाँ 5वें से लेकर 9वें पद तक पौलुस दासों और स्वामियों के बीच के संबंध का उल्लेख करते हैं। अब रोमन साम्राज्य में अधिकांश दासता अस्थायी थी। यह वही था जिसे हम आज के समय में अनुबंधित सेवकता कहेंगे। पौलुस वास्तव में इस संस्था को लेकर चर्चा नहीं करते। वह इस बात पर ध्यान देते हैं कि मसीही लोगों को एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और मुझे आपको बताने दीजिए, ऐसा करते हुए वह वास्तव में वह बीज बोते हैं जो दासों और स्वामियों को एक ही स्थानीय कलीसिया में एकजुट करता है और आपसी सम्मान तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नींव रखता है। पौलुस के दासों के लिए 5वें पद में कहे गए शब्द आज के कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं। हमें, वे लिखते हैं, पृथ्वी के स्वामियों, पर्यवेक्षकों की आज्ञा माननी चाहिए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वे पर्यवेक्षक हैं और हमें देख रहे हैं, बल्कि इसलिए कि यीशु हमें देख रहे हैं, और जब हम ईमानदारी से पूरा दिन काम करते हैं तो वह हमें सम्मानित करेंगे। अब इन सभी संबंधों में जिनका पौलुस ने यहाँ उल्लेख किया है, उन्होंने मूल रूप से यह बताया है कि जब हम सब प्रतिदिन पवित्र आत्मा के प्रभाव में रहते हैं तो वह कैसा दिखता है। यही है कि यह प्रतिदिन कैसे चलेगा। तो क्यों न हम आज इसी तरह से जीवन जिएं। तो जब तक हम फिर से यात्रा पर न निकलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।